यूट्रस निकाल दिया 35 साल की उम्र में, लेकिन फाइब्रॉइड सिर्फ 5 सेंटीमीटर का था। ये एक रियल कहानी है और आज मैं आपके साथ ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको भी फाइब्रॉइड है और डॉक्टर ने यूट्रस निकालने की बात की है तो अगले 12 मिनट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपको डिसीजन चेंज करने में या सही डिसीजन लेने में। मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्रस निकालना हमेशा गलत है, लेकिन हर फाइब्रॉइड का आंसर यूट्रस निकालना भी नहीं। आज की वीडियो में आप एंड तक समझ जाओगे कि कब यूट्रस निकालना मेडिकली ज़रूरी होता है, कब यूट्रस को बचाया जा सकता है और कौन से वो सवाल हैं जो आपको अपने डॉक्टर से पूछने हैं ऑपरेशन से पहले। मैं अपनी ओपीडी में रोज़ फाइब्रॉइड के मरीज़ देखता हूँ और सबसे कॉमन पता है क्या होता है? वो होता है कन्फ्यूजन। मरीज़ कन्फ्यूज रहता है कि यूट्रस निकलवाना सही है, यूट्रस बचाना सही है, डॉक्टर के पास जाएं तो उनका डिसीजन सही है या डॉक्टर के पास ना जाके बगल वाले वैद्य के पास जाने का डिसीजन सही है। कॉमन बस एक चीज़ है, वो है कन्फ्यूजन। ये वीडियो किसी डॉक्टर को गलत बोलने के लिए नहीं है, ये वीडियो बनाया है जिससे कि आप अपने डॉक्टर के साथ मिलकर एक सही डिसीजन ले सकें और एक सही ट्रीटमेंट गाइडलाइंस प्री प्लानिंग के तहत अपना प्रोसीजर, ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी नहीं होनी है, जो भी होना है उसको डिसाइड कर सके। अगर आप वीडियो में अभी तक जुड़े हुए हैं और आप और विमेन हेल्थ से रिलेटेड सही जवाब की तलाश कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए जिससे कोई भी फीमेल हेल्थ रिलेटेड अपडेट आप मिस ना करें। सबसे पहले सबसे सिंपल बेसिक से शुरुआत करते हैं, वो है फाइब्रॉइड कैंसर नहीं होता। एंड दूसरी गलतफहमी, फाइब्रॉइड का साइज बड़ा होना हर बार डेंजर नहीं होता। फाइब्रॉइड अक्सर या तो यूट्रस के अंदर होता है या फिर यूट्रस की सतह में होता है और कभी कभी यूट्रस की दोनों वॉल्स यानी अंदर की वॉल और बाहर की वॉल के बीच में होता है। और ट्रीटमेंट का जो डिसीजन है वो साइज से नहीं होता बल्कि सिम्टम से होता है और होने वाले सिम्टम्स का आपकी डे टू डे लाइफ में क्या इम्पैक्ट है उससे होता है। अब ये समझना ज़रूरी है कि डॉक्टर्स कई केसेस में यूट्रस रिमूवल क्यों सजेस्ट करते हैं। ये हर बार गलत डिसीजन नहीं होता है। ये 3 केस सिनेरियोज में आपको बताने जा रहा हूँ। पहला, कैंसर सस्पिशन, यानी कि अगर आपका फाइब्रॉइड का साइज रैपिडली बढ़ रहा है या फिर पोस्ट मेनोपॉजल, वो फीमेल जिनकी पीरियड्स आना बंद हो गए हैं, 50, 55, 60 से ज़्यादा उम्र वाली फीमेल, अगर उनके अंदर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है तो ये वो सिनेरियोज हैं जिसमें हमें कैंसर सस्पिशन होता है, यूट्रस रिमूवल एक सही डिसीजन होता है। दूसरा, आपको रिकरेंट फाइब्रॉइड्स है, आपने मेडिकल ट्रीटमेंट भी ट्राई किया है, आपने मायमेक्टमी भी ट्राई करी है, आपने एम्बोलाइजेशन भी ट्राई किया है, लेकिन उसके बावजूद फाइब्रॉइड वापस आ रहा है और आपके जीवन को दुश्भर कर रहा है, तो ऐसे में भी यूट्रस रिमूव करना एक सही डिसीजन होता है, वनस्पत आपकी फैमिली कंप्लीट है। तीसरी सिचुएशन, इसके अंदर अगर फाइब्रॉइड का साइज बड़ा है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यानी कि एम्बोलाइजेशन से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मायमेक्टमी हो नहीं सकती और मेडिकल ट्रीटमेंट काम करना बंद कर चुका है, तो इस सिचुएशन में भी आप यूट्रस रिमूवल सर्जरी यानी हिस्टेक्टमी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो यूट्रस बचाने की बात कर रहे हैं और आप ही बोल रहे हैं यूट्रस निकलवाना पड़ेगा। चलिए अब अच्छी खबर, कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर फाइब्रॉइड यूट्रस के बाद भी यूट्रस को बचाया जा सकता है। पहला, एसिम्प्टोमेटिक स्मॉल फाइब्रॉइड, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर को दिखाया है तो डॉक्टर की सलाह को मानते रहिए, बट कोई भी ट्रीटमेंट यानी सर्जिकल ट्रीटमेंट या एम्बुलेशन की कराने की ज़रूरत तब तक नहीं जब तक कि वो सिम्प्टोमेटिक ना बन जाए। दूसरा, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल जिसकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई और मल्टीपल फाइब्रॉइड से जूझ रही है, ये वे फीमेल्स हैं जिनके अंदर मायमेक्टमी या एम्बुलाइजेशन कराना एक सही डिसीजन होता है। तीसरा, 2-3 फाइब्रॉइड है, 4 फाइब्रॉइड है, साइज बहुत बड़ा नहीं है, सिम्टम्स मैनेजेबल हैं, तो भी आप एम्बुलाइजेशन को आंख बंद करके चूज़ कर सकते हैं। चौथा और सबसे मेन, आपकी यंग है और आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, अगर ऐसे में आपने हिस्टेक्टमी को चूज़ कर लिया बिना सेकेंड ओपिनियन लिए तो आपके माँ बनने का सपना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी प्लेलिस्ट में जाके फाइब्रॉइड की पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। आज 2026 में यूट्रस बचाने के ऑप्शंस उपलब्ध हैं, लेकिन हर ऑप्शन हर पेशेंट के लिए सही नहीं होता। सबसे पहले एक सर्जिकल ऑप्शन की बात करते हैं जिसको बोलते हैं मायमेक्टमी।
मायोमेक्टमी में केवल मायोमा यानी फाइब्रॉइड को निकाला जाता है, यूट्रस को नहीं। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये ग्लोबल ट्रीटमेंट नहीं है, सारे फाइब्रॉइड्स को नहीं निकाल पाते हैं और रिकरेंस रेट थोड़ी हाई रहती है, जो कि 10 से 30% तक हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन। यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के अंदर हम फाइब्रॉइड की ब्लड सप्लाई को बंद करते हैं। ये एक ग्लोबल ट्रीटमेंट है, इसके अंदर एक ही बार में आप सारे फाइब्रॉइड की ब्लड सप्लाई को बंद कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर तरीके के फाइब्रॉइड के लिए बहुत सूटेबल ऑप्शन। तीसरा, अब्लेशन। आजकल हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की मदद से पतली नीडल्स के माध्यम से भी फाइब्रॉइड्स को जला सकते हैं। ये अक्सर उन मरीज़ों में किया जाता है जिसमें सॉलिटरी फाइब्रॉइड्स होते हैं या फिर 2 या 3 फाइब्रॉइड से ज़्यादा नहीं होते, और अल्ट्रासाउंड की मदद से इन फाइब्रॉइड्स के पास आसानी से पहुंचा जा सकता है। फिर एक ऑप्शन होता है MR गाइडेड हाई फ्रीक्वेंसी फोकस्ड अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसके अंदर हम MRI की मदद से हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड देते हैं फाइब्रॉइड्स को, और फाइब्रॉइड्स को वहीं की वहीं जला देते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इसकी अवेलेबिलिटी। बहुत कम सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे हीफू, MR गाइडेड हीफू अभी हो रहा है। मुख्य तौर से यही वो 4 ऑप्शंस हैं जिसके अंदर हम यूट्रस प्रिजर्व करके, यानी बच्चेदानी को बिना बाहर निकाले, फाइब्रॉइड से पीछा छुटा सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूँ। ये 4 चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। एज क्या है, सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या आगे फैमिली कंप्लीट है या आगे मुझे प्रेगनेंसी करनी है, और फाइब्रॉइड की लोकेशन क्या है, साइज़ क्या है। इन 4 चीज़ों के माध्यम से हम एक सही डिसीजन की तरफ पहुंच सकते हैं। और आखिर क्या वो क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने डॉक्टर से पूछने में कोई झिझक नहीं करनी। पहला, क्या यूट्रस रिमूवल ज़रूरी है? क्योंकि यूट्रस एक बार रिमूव कर दिया तो दोबारा इम्प्लांट नहीं होगा। क्या मेरे केस में कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है? इस सवाल को पूछे बिना यूट्रस रिमूवल के लिए हाँ नहीं बोलना है। ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट के रिस्क क्या है, उनकी अवेलेबिलिटी कहाँ पे है, और क्या मैं सेकेंड ओपिनियन ले सकती हूँ? क्योंकि ये सेकेंड ओपिनियन हो सकता है आपको यूट्रस प्रिजर्विंग ऑप्शन से मिला दे, और अगर मैं आज हाँ नहीं बोलती हूँ तो मुझे क्या रिस्क होंगे। और ये भी जानना ज़रूरी है कि आपका ये सवाल पूछना आपके डॉक्टर पे उंगली उठाना नहीं है, बल्कि आपको मदद करेगा एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में, और हो सकता है अपने डॉक्टर के प्रति ट्रस्ट बढ़ाने में भी। क्योंकि सच ये भी है कि कभी कभी यूट्रस निकालना एक सही डिसीजन होता है, जैसे कि कैंसर सस्पिशन होने में, या फिर मल्टीपल फेल्ड ट्रीटमेंट्स के केसेस में, या फिर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस के केसेस में। पर एज ए ह्यूमन, एज अ पेशेंट, बैलेंस बनाना ज़रूरी है, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना ज़रूरी है, जो कि आपको आगे लाइफ में पछतावे से दूर रखेगा। तो ब्लाइंडली हाँ बोलना या ब्लाइंडली ना बोलना, दोनों ही गलत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही चाहता हूँ कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। आप डिसीजन फियर से ना लेके एक क्लैरिटी से लें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर कीजिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इन्फॉर्म्ड रहें, एम्पावर्ड रहें, और अपने डॉक्टर से ओपनली बात करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। स्टे हाइड्रेटेड, टेक केयर, नमस्कार।